हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अकाउंटिंग इक्वेशन ही क्लास 11th का जो हमारा हमने 2-3 वीडियो मैंने अपलोड करी हुई थी, उसी का एक और इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं। एक इलस्ट्रेशन पहले ही अपलोडेड है चैनल पे। आज जो वीडियो मैं करवा रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन और एक अनसोल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मान लो है, एग्जाम में आते हैं, बड़े क्वेश्चन हैं। सबसे बड़े क्वेश्चन अगर मेरे को सेलेक्ट करने हो इस चैप्टर से तो वो ये दोनों हैं। साथ में एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी समझा दूंगा और ट्राई करूंगा एक इलस्ट्रेशन उसका भी करा दूं। तो देखो, अपनी बुक पे टीएस गरवाल की ही बुक है मेरे पास। इसमें इलस्ट्रेशन 7 होगा, आपका स्क्रीन पे भी आ गया होगा ताकि आप मैच कर सको, मिल सको। तब तक मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। फॉर्मेट इसका सिंपल था ही, सीरियल नंबर। ट्रांजैक्शन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम आ सकती है, बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ एसेट्स और यहाँ पे लायबिलिटी प्लस, और इधर लिख देते हैं क्योंकि लायबिलिटी में बहुत कम चीज़ें आनी है। आपने भी पेपर में ध्यान रखना है कि एसेट्स को सबसे ज़्यादा स्पेस देना है, एसेट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें आती है हमारी। अब देखो, पहली ट्रांजैक्शन पढ़ लो आप, क्या है पहली ट्रांजैक्शन। मोस्टली सेम होती है अकाउंटिंग क्वेश्चन के हर क्वेश्चन में कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। अब सिंपल सा इस चैप्टर का रूल था कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है वो देखना होता है। तो बिजनेस में कैश आया है तो एक कैश का कॉलम बना लेते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के नाम से। कितना आया? 50,000। और जो भी पैसा बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का लगता है तो उसे कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल भी बढ़ गई 50,000। लायबिलिटी 0 क्योंकि कोई कर्जा नहीं चढ़ा। तो ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन देखो क्या है, परचेस गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। हमने गुड्स परचेस करे हैं। गुड्स हमारी एसेट है और एसेट किस में लिखते हैं? गुड्स को हम स्टॉक में। कितने गुड्स खरीदे हैं हमने? एक तो हमने 20,000 के गुड्स खरीदे हैं और एक 30,000 के, 2 बार गुड्स खरीदे हैं हमने। अब ध्यान रखना, एक तो जो ये 20,000 वाले हैं ये कैश में खरीदे हैं, तो 20,000 रुपये का कैश चला गया। हाँ, 20,000 है कैश वाले, तो 20,000 का हमारा कैश माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसा चला गया हमारा। और एक हमने जो बाकी के 30,000 हैं वो खरीदे हैं उधार पे। तो उधार में जब भी खरीदते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो लायबिलिटी में प्लस कर देंगे 30,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। ये हो गया हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद हमें न्यू इक्वेशन बनानी पड़ती है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये हो गया बच्चों 50,000, ये हो गया 30,000 और ये हो गया आपका 50,000 और ये भी आ गया 30,000। देखो, न्यू इक्वेशन मैच हो गई, उसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। जो भी ऐड करने के बाद एक ट्रांजैक्शन में दूसरी ट्रांजैक्शन ऐड करने के बाद आती है उसे क्या बोलते हैं? न्यू इक्वेशन। अब थर्ड वाली पढ़ते हैं, क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग 30,000। 30,000 के गुड्स थे, वो गुड्स आपने 40,000 में बेच दिए, तो इसका मतलब 10,000 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया। सबसे पहले तो गुड्स से माइनस कर देते हैं। 30,000 माइनस करने हैं, पेपर में 40,000 मत कर देना, जितने की उसकी कॉस्ट होती है सिर्फ उतने ही माइनस करते हैं। 30,000 माइनस हो गए। 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ है, जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल में ही ऐड होता है और कैपिटल से ही लेस होता है। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर देना, अगर लॉस है तो कैपिटल से माइनस कर देना। और अब देखो, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा है वैसे कैश लिखा है कि कैश में बेचे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कैश आया होगा। और कितना कैश आया होगा? 40,000, क्योंकि 40,000 में बेचे थे। ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट। अब ये हो गया 70,000, ये हो गया 20,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया था तो 30,000 का 30,000 और ये हो गया 60,000। ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन, आ गई हमारी फिर से। न्यू इक्वेशन जरूर बनाना पेपर में, टीचर हो सकता है मार्क्स काट ले आपके वरना। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देखो, रेंट पेड 500 एंड सैलरी पेड 5,000। जो भी एक्सपेंसेस होंगे कैपिटल से माइनस किए जाते हैं। जितने भी एक्सपेंस आपको दिए होंगे, तो 500 रुपये हैं रेंट के, 500 रुपये तो वो माइनस हो गए और 5,000 रुपये सैलरी के माइनस हो गए। अब कुछ नहीं लिखा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस और कहाँ से करना है। हमेशा कैश में से माइनस करना है अगर बैंक का नाम ना लिखा हो तो। इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये एक और न्यू इक्वेशन आपकी बन गई। यहाँ पे देखो, ये हो गया 64,500, ये 20,000 का 20,000 ही रहा, ये हो गया 30,000 और ये हो गया 54,500। ठीक है, ये आ गई न्यू इक्वेशन। अब ये था आपका फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट पढ़ो क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे इसमें कि रेंट आउटस्टैंडिंग और सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट होगा। याद रखना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमने उससे पे नहीं किया, तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी एक तो।
जितना जितना अमाउंट दे रखा है, 100 रुपये है आपका रेंट का और 1000 रुपये है सैलरी का, और अब है तो हमारा एक्सपेंस ही ना, आज नहीं तो कल पे करना है, तो कैपिटल से भी ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 53,400 और ये आ गया 28,900। ठीक है, याद रखना इसका ट्रीटमेंट, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। अब न्यू इक्वेशन आ गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये सेम टू सेम रहा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, ये भी सेम टू सेम रहा आपका। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है। अब देखो 6th वाली क्या ट्रांजैक्शन है, बोट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, उधार में फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर अलग से हमारी एक और एसेट आ गई है, तो फर्नीचर के नाम से एक और एसेट बन जाएगी। यहाँ पे सब जगह जीरो ही रहेगा क्योंकि ये पहले नहीं थी एसेट। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, कितने का खरीदा है, 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये का फर्नीचर ऐड हो गया। अब उधार में खरीदा है क्रेडिट में, तो लायबिलिटी भी चढ़ गई कितने की, 5,000 रुपये की। तो ये तो सेम रहा 64,500, ये भी सेम रहा 20,000, ये हो गया 5,000 और ये हो गया हमारा 33,900 और ये हो गया 53,400। इसमें कोई चेंज नहीं आया था। ये आ गई एक और न्यू इक्वेशन। अब पढ़ लो 7th वाली कि 7th ट्रांजेक्शन क्या है हमारी। 7th पॉइंट में बोला बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ हमारी ड्राइंग्स होती है, तो ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा 5,000 और कैश से भी माइनस हो जाएगा 5,000, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं कि वो हमारे कैश से ही पैसा लेके गया है। 5,000 यहाँ से चला गया कैपिटल से। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा याद रखना कैपिटल से माइनस करना है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया और स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया। अब इसका भी बना लेते हैं। 48,400 हो गया। न्यू इक्वेशन जरूर बनाना पेपर में, वरना 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लो तब तक। 8th परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। अब कंप्यूटर भी हमारी एसेट है, एसेट में ऐड हो जाएगा कंप्यूटर के नाम से। अब पहले तो जीरो था, ये तो सब जगह जीरो। अब कितने रुपए का खरीदा, 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का कंप्यूटर आ गया और कैश चला गया 20,000 का, तो 20,000 कंप्यूटर में ऐड और कैश में से माइनस। अब ये आ गया, न्यू इक्वेशन बनानी पड़ेगी दोबारा। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया और लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये तो सेम ही रहेंगे। ये हो गया 39,500। और बच्चे एक बहुत ज़्यादा गलती करते हैं न्यू इक्वेशन करते हुए। अगर उनको मान लो फॉर एग्जांपल 4th पॉइंट नहीं आया तो आगे के पॉइंट भी नहीं बना के आते, तो अपने एग्जाम में ऐसा नहीं करना। पर ट्रांजैक्शन के मार्क्स हैं आपको अकाउंट्स में, तो अगर 4th नहीं आ रहा तो जो भी 5th का ट्रीटमेंट आपको आता है 5th करके आओ, 6th आता है 6th करके आओ। ठीक है, ये मत सोचना कि नेट आंसर गलत आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9th है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ये फिर बेटा ड्राइंग्स ही होती है। 10,000 रुपये निकाले हैं तो कैपिटल से ही माइनस कर देना, नीचे थोड़ी जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, और कैश में से ही 10,000 रुपये माइनस हो जाएगा जितना भी आपका आ रहा होगा। सबसे ईजी एंट्री होती है पर्सनल यूज वाली। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको 2 तरीके से पूछता है, या तो जैसे इसमें अभी आपको अमाउंट निकाल के दे रखा 500 और 1,000, या तो वो अमाउंट निकाल के दे देगा, या फिर ऐसे बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको IOD बोलते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को IOC बोलते हैं। इसकी परसेंटेज दे देगा, रेट दे देगा कि कितने रेट से उनसे हमने इंटरेस्ट लेना है और कितने इंटरेस्ट से उसको रेट देना है। तो याद रखना IOC का अगर रेट गिवन है तो जितनी भी उसकी कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल कौन सी वाली, स्टार्टिंग वाली, उसका 5% निकाल लेना। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हमें 5% गिवन है, तो स्टार्टिंग में 50,000 थी, 50,000 का 5% निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 2,500। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब आपको ड्राइंग क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, तो जितनी भी ड्राइंग्स गिवन होगी उस अमाउंट पे IOD निकाल लेना। या लो मान लो अगर 10 ड्राइंग्स 10,000 है तो 10,000 का 5% होता है 500, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है अपने आप। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है, इन दोनों का ट्रीटमेंट सबसे सिंपल है। दोनों ही अमाउंट कैपिटल में ऐड होंगे। एक बार आपने दोनों अमाउंट को कैपिटल में ऐड करना है, चाहे एक दिया है तो एक को करना है, और कैपिटल से ही माइनस कर देना है जितना भी दे रखा होगा। हमारे केस में 500 1000 दिया है तो एक बार 500 ऐड होगा, एक बार 500 माइनस होगा, एक बार 1000 ऐड होगा, एक बार 1000 माइनस होगा। हमेशा ऐसा ही होगा क्योंकि हमारे लिए इनकम भी है और एक नुकसान भी है।
ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 7 पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसके बाद करेंगे अनसोल्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो, तब तक मैं ये क्लियर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बुक में देख लो, स्क्रीन पे भी आ गया होगा, बुक में निकाल लो। किसी की बुक में 15 हो सकता है, किसी की 14 हो सकता है, अलग अलग एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो इसकी पहली क्या हमें ट्रांजेक्शन दे रखी है, दीप प्रताप कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एक तो उसने कैश लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 1 लाख रुपए बाय चेक, चेक का मतलब होता है बैंक, गुड्स 60,000 के, मशीनरी एंड फर्नीचर। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें एसेट्स की दे रखी है, कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, आपका गुड्स दे रखे हैं मतलब स्टॉक हो गया, मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है। ये चीज़ें हमें पहले से ही क्लासीफाई करके दे रखी है। जितना जितना अमाउंट दिया वो लिख लेते हैं। कैश क्या है 50,000, बैंक है 1 लाख, स्टॉक है आपका 60,000, मशीन भी 1 लाख और फर्नीचर है 50,000। अब इन सब का ही टोटल करके जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगा सारा कैपिटल है, तो इन सब का टोटल करोगे, ये हो गया 1.5 और 1.5 3 और 3,60,000। ये तो आ गया आपकी कैपिटल का टोटल अमाउंट की, इतनी हमारी कैपिटल लगी है। अब आगे बात करते हैं, और आगे क्या है, ये हो गई पहली ट्रांजैक्शन। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, और सेकंड पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है। क्या लिखा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। ये जो हमें स्टार्टिंग में गुड्स दे रखे हैं, इसका 1/3 गुड्स को हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है। तो पहले तो इसका 1/3 निकालना पड़ेगा। तो 60,000 का जब 1/3 निकालोगे तो यह आएगा 20,000। अब 20,000 के गुड्स 10% प्रॉफिट में बेचे हैं, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, मतलब 22,000 में हमने बेचे हैं। और इस आगे क्या लिखा हुआ है, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। आधी पेमेंट 22,000 का टोटल बिल बना, जिसमें से हमने 11,000 रुपये तो कैश में ले लिए, तो इसका मतलब है बाकी 11,000 रुपये अभी उधार में हमने सेल करी है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट वालों को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, डेप्टर्स। तो एक नया कॉलम बन जाएगा डेप्टर्स का। अब ध्यान से देखना इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हमारा स्टॉक कितने का गया है 20,000 का। बच्चे क्या गलती करते हैं, 20 की जगह 22 लिख देते हैं। उसकी वैल्यू तो 20 ही थी ना, तो हम कितनी माइनस करेंगे 20। कैश हमारे पास कितना आया 11,000, क्योंकि कैश सिर्फ हाफ अमाउंट आया था, बाकी हाफ हो गया डेप्टर्स के नाम से 11,000 रुपये का। और 2,000 रुपये का जो हमने प्रॉफिट कमाया, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होगा। तो ये बन गई हमारी अब नई ट्रांजैक्शन, न्यू इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। ये आ गया 11,000। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो सेम टू सेम 50,000 हो गया। मशीन में भी कोई चेंज नहीं आया, ये भी हो गया 1 लाख। और ये रह गया हमारा 40,000 का स्टॉक। बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, और ये हो गया 61,000। ये आ गई न्यू इक्वेशन। अब पढ़ो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डेप्रीशिएशन लगा है। डेप्रीशिएशन आप सबको पता है क्या होता है, जब किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो मशीन पे 10% डेप्रीशिएशन लगा है। तो मशीन देखो हमारे पास कितनी थी 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख का 10% निकालोगे तो 10,000 आता है। तो अब क्या डेप्रीशिएशन का ट्रीटमेंट होता है वो देखो। जितना भी डेप्रीशिएशन आया 10,000 आया, तो 10,000 उस एसेट में से माइनस हो जाएगा जिस एसेट पे डेप्रीशिएशन लग रहा है। मशीन पे लग रहा था तो मशीन से माइनस कर देंगे। और साथ में ही ये डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। तो मैंने बताया था सारे एक्सपेंस माइनस होते हैं कहाँ से, कैपिटल से। तो ये कैपिटल से भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन फिर बना लेते हैं फटाफट। 40,000 यहाँ, 90,000 यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, और 11,000 यहाँ पे आ गया। ये 0 और ये हो गया 352। नेक्स्ट पढ़ो, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ अभी हमने सीख लिया, ड्राइंग्स बोलते हैं। एक तो माइनस होगा कैपिटल से 10,000, और माइनस होगा कहाँ से, कैश में से। ये हो गया हमारा एक और न्यू इक्वेशन बन गई। तो ये आ गया, आप ये था 51 आ गया। ये कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जिसमें कोई चेंज नहीं है उन्हें सेम टू सेम कॉपी करना है आपने। 0, ये आ गया 342। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले आपको अमाउंट दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ परसेंटेज देखिए 5%। तो ड्राइंग्स उसने कितनी करी थी 10,000, तो 10,000 का 5% आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के होगा, जो यहाँ से माइनस आप कर दोगे। कैपिटल में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें से भी नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, सीधा माइनस होगा। कहाँ से बताया था मैंने आपको, कैपिटल में ही इसे एक ऐड भी करना था 500, तो ये सेम ही आ गया।
कैपिटल जो IOD है कैपिटल था माइनस कैपिटल में ही ऐड होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता। कोई गुप्ता है पर्सन, उसको हमने गुड्स सोल्ड करे कितने रुपए के, 10,000 रुपए के, और बदले में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज अभी ये समझो कि एक तरह का ये चेक होता है। उस पर्सन को हमने सामान बेचा, गुड्स बेचा, उसने बदले में हमें एक बिल दे दिया, लिख के चेक दे दिया फॉर द सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट मतलब जितने ये गुड्स बेचे थे। तो हमारे गुड्स चले गए कितने के, स्टॉक चला गया 10,000 का, 10,000 माइनस हो गया। अभी मैंने न्यू इक्वेशन इसकी बनाई नहीं है, आप बना लेना। और याद रखना BR भी हमारी एक एसेट होती है, तो एक और कॉलम बन जाएगा BR का यहाँ पे, और 10,000 में उस पे ऐड हो जाएंगे जितना BR का अमाउंट था। अब नेक्स्ट में बोला हुआ है रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है जब भी उसकी डेट थी, 3 महीने लिखा था ना पिछले लास्ट पॉइंट में। अब वो गुप्ता हमारे पास आया 3 महीने बाद, उसने बोला ये लो पैसे और मेरे को मेरा बिल दे दो। ठीक है, एक तरह से बिल क्या होता है, वो हमें कागज़ के टुकड़े में वादा करके जाता है कि मैं आपको इतने दिन बाद पैसा आपका दे दूंगा। तो अब उसने हमें कैश दे दिया, इसका मतलब हमारा कैश बढ़ गया। तो 10,000 रुपये कहाँ ऐड कर देंगे, कैश में। लेकिन बदले में वो हमसे बिल लेके चला गया, तो बिल से माइनस हो जाएगा 10,000 रुपये, क्योंकि हमारी ये एसेट अब कम हो गई और कैश हमारा बढ़ गया। बस खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ये था आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। 2 इलस्ट्रेशन, मतलब एक इलस्ट्रेशन है, एक अनसोल्ड क्वेश्चन। तो ऐसे ही अब किसी और चैप्टर का करेंगे, सोच रहा हूँ अब थ्योरी स्टार्ट करा दूँ आपकी, ट्राई करते हैं, क्योंकि थ्योरी में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।